नमस्कार, मैं शक्ति नारायण ठाकुर, अयोध्या टाइम्स न्यूज़ जिला सचिव। मैं आज हमारे यहाँ आए हैं और श्रीमान, मैं इनका नाम जानना चाहूँगा और मैं इनसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले, जो सर आपने जो ये मेयर पद के लिए चुना है, आपका क्या पहला कर्तव्य बनता है और आप क्यों चुना है इस चीज़ को? जी देखिए, मेरा नाम गणेश कुमार महारान हुआ। वर्तमान में मैं राठी डोडी में रह रहा हूँ, वहाँ पर घर द्वार भी है। मैं मेयर पद से उम्मीदवारी दे रहा हूँ और मेरा मेयर में उम्मीदवारी देने का मात्र एक लक्ष्य है। जो कुछ अपने ज़िंदगी में सीखा है, जो मैं शेयर कुछ करना चाहूँगा। यानी कि मुझे जो आगे बढ़ने में जो कुछ परेशानियाँ हुई हैं, वो मैं चाहूँगा जो कि मैं किसी को मददगार बनकर साबित करूँ। और मेयर में अगर आप लोगों का, जैसे मैं क्षेत्र भ्रमण में आया हूँ, लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। मैं लोग से डोर टू डोर घूमकर आशीर्वाद ले रहा हूँ। अगर मुझे जनता के द्वारा आशीर्वाद मिलती है, मैं अगर मेयर पद का सीट हासिल करता हूँ, तो मैं सबसे पहला जो काम करूँगा, युवा को बढ़ाने का काम करूँगा, युवा को रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। उनके क्षेत्र में उनके साथ मिल के लंबी लंबी योजनाओं पर जो सरकार के द्वारा भी संचालित हो, जो मेरे कलम से मेरे द्वारा संचालित हो सकेगा, उस पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा, जिससे कि रोज़गार युवाओं के बीच में मिले। और सार्वजनिक काम में बढ़ चढ़कर मैं बहुत बड़ा हिस्सेदारी बनना चाहता हूँ और उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। जी, बहुत अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया। और मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूं, जो वोट से पहले तो सभी आते हैं, वोट से पहले हर कोई आते हैं जो अपना अधिकार के लिए, मतलब उनका ये रहता है जो हम डोर टू डोर जाएं और उस चीज़ को अपनाएं और अपना वो मतलब वोट से पहले परिचय करते हैं। वोट के बाद वो नज़र भी नहीं आते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप वोट के बाद भी सभी से मिलने आएंगे? देखिए सर, एक्चुअली बात ये है कि आप मतलब मुझे भी देख रहे हैं, अभी मैं आपके साथ आया हूँ, मैं 4 आदमी को लेके आया हूँ। मैं आपके साथ बैठ के विचार विमर्श करता हूँ। मैं सब डोर टू डोर जाके वहाँ पर विचार विमर्श करता हूँ। विचार विमर्श के बाद उन्हें मैं ये भी बताता हूँ, मेरी जो बैक की जो कार्यकाल रहा है, जो मेरा बैक का जो हिस्ट्री रहा है, उससे भी आप पता करें। इसके बाद मुझे वोट दें और मुझे मेयर बनाएं। लेकिन मैं हवा पे कभी भी विश्वास नहीं करता। आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखते होंगे जो धन बल के बल पे उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। आज चुनाव से पहले उनको आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, उनका चेहरा नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आपके पास वो आते हैं तो 400-500 हुजूम लेके आते हैं, बड़ी बड़ी नुक्कड़ नाटकें करते हैं और हर दिन 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं। एक वो धन बल के नाम पे बहुत बड़े यानी कि वो अपना नाम को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उनसे केवल जानना चाहूँगा कि आप अगर इतने समाज सेवी का, अगर आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना यानी इलेक्शन के 2 महीना पहले से आप धनबल का यूज करके अपना नाम जनता के बीच में प्रसारित करना चाहते हैं, तो आप इससे पहले कहाँ थे? आप कहाँ सोए हुए थे? और मैं हुजूम लेके भी नहीं चलता, मैं हुजूम पे भी विश्वास नहीं करता हूँ। जब तक मैं आम पब्लिक के बीच में, आम जनता के दिल में अगर नहीं बसूँगा और मुझ पे अगर उनसे रूबरू होने का मौका नहीं मिलेगा, वो हमसे रूबरू नहीं होंगे, तो आखिर फिर विश्वास कैसे जग पाएगी? कल के डेट में अगर हम मेयर बनते हैं तो जिन्हें मैं पहचाने रहेंगे, जो मुझे पहचाने रहेंगे, वो तो कम से कम मुझसे डिस्कस तो कर सकते हैं ना, आपने तो हमें ये बोले थे, वो बोले थे, आपने आज तक ये नहीं किए। और मैं ये पहले ही आश्वस्त कर चुका हूँ, मैं सार्वजनिक काम पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा। युवा को बढ़ाने के लिए मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा। आज जो भ्रष्टाचारी है, उससे लड़ने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। जो महिला सुरक्षित हो और करप्शन की जो दुनिया हो वो भी समाप्त हो, और जो हमारा जो विरासत का कुछ ज़मीन है, पोखरा है, सरकारी तालाब है, उसको जो अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको भी रोकने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा, आपने भी बहुत अच्छा विचार दिया। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो हमारे जनता जो होते हैं, ऐसे कि जैसे अब्राहम लिंकन जी भी बताए हैं, जनता के द्वारा चुना गया और जनता के लिए चुना गया और जनता को बनाया गया, वही लोकतंत्र का राजा बनता है, वही शासन है और वही शासन व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन एक चीज़ और मुद्दा यहाँ खड़ा ये होता है, जो अगर आपको जनता बनाती है, जनता से पहले आप मिलने आ गए, उसके बाद भी मिलते हैं, तो आपको उसमें और बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और जनता को भी सहयोग मिलेगा। और
एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, आपने जो बताया 5 लाख रुपए खर्चा करता है, नुक्कड़ नाटकें करता है, वो तो जनता के माइंड में एक सेट हो गया है, जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए लोग करते हैं। और आपके बातों से स्पष्ट हो रहा है जो खर्चा करता है वो कमाना भी चाहता है। जैसा कि आपने पहले भी बता चुका था, 5 लाख रुपये अगर खर्चा किया तो वो 5 लाख के बदला कम से कम 5 रुपया ज़्यादा भी कमाना ज़रूर चाहेगा। और वो 5 रुपये कहाँ से कमाएगा? तो जनता के फंड से कमाएगा। जनता के सेवा में जो भी कुछ फंड आते हैं उससे वो कटौती करेंगे, जो जनता को सही रूप में उनका सेवा नहीं कर पाएंगे। यही ना सर? सर नहीं, मैं सर आपसे ये बोला हूँ, जो प्रत्येक दिन जो कैंडिडेट हैं जो 3-4 महीना से दिखने को मिल रहा है, आपने बहुत सारे कैंडिडेट का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी 3-4 महीना से आपके बीच में उनका नाम सुनना होगा। आपके पास आए हैं क्या कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आए हैं? हमारे अलावा सर कितने कैंडिडेट आए हैं? आपके अलावा सर हमारे गांव में इधर करीब 5-6 कैंडिडेट आ चुके हैं जी, जिसमें बहुत सारे लोगों का आपने नाम सुना होगा जो प्रत्येक दिन 5 लाख रुपया से प्लस वो प्रत्येक दिन खर्चा करते हैं, यानी कि करोड़ों में वो खर्चा कर धनबल के नाम पर, यानी इसको जैसे आप जिस लैंग्वेज में ले, बिल्कुल धनबल के नाम पर उन्होंने खर्च कर सीट हासिल करना चाहते हैं। हमें ये बताया जाए सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जो व्यक्ति 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया खर्चा कर ये मेयर का पद हासिल करेंगे, वो विकास क्या करेंगे? क्योंकि कितनी पैसा है, कितनी रकम उनके पास फंडिंग आएगा जो वो इतने बड़े तबका में खर्च कर वो मेयर का सीट हासिल करना चाहते हैं। मैं ये जानता हूँ जो भी फंड सरकार के द्वारा आती है जनता के बीच में बांटने के लिए आती है, न कि वो मेरा पैसा है, मेरा बपोटी है जो मैं उस पैसे को पर्सनल यूज करूँ। सर जो चीज़ मैं पहले आपको बता दिया हूँ, जो 5 लाख अगर खर्चा करेंगे तो 5 लाख 5 रुपया भी जरूर कमाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 5 रुपया उनका खर्चा नहीं सर, 5 लाख रुपया मैंने प्रत्येक दिन के हिसाब से बोला है, यानी करोड़ों, यानी कि इनके इलेक्शन तक में कई करोड़। हाँ सर, वही हुआ जो बेनिफिट न कुछ उनके समझे वो ब्याज के रूप में ले, या फिर उससे कुछ बिजनेस के जो फंड, बिजनेस का जो माइंड होता है उस हिसाब से ले। सर हम एक बात और करना चाहेंगे आपसे, जो नगर निगम में तो वार्ड काउंसलर भी होते हैं, गांव में एक वार्ड नंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, जो वार्ड मेंबर का अगर गवर्नमेंट का तनख्वाह देखा जाए तो मात्र 1500 रुपये होते हैं, लेकिन वो भी जब वार्ड मेंबर में खड़े होते हैं तो करीब बहुत कम खर्चा करते हैं, फिर भी 50,000 से कम नहीं खर्चा करते हैं। वो 50,000 रुपया खर्चा करने का भी वही मकसद होता है जो गाँव में विकास नहीं हो पाता है। तो हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे, अगर आप वार्ड मेयर पद पे खड़े हुए हैं और मेयर पद का अगर हासिल कर लेते हैं तो आप हम जनताओं के लिए कुछ करें, आप अपना जेबी नहीं भरेंगे, ये चीज़ आप पहले वादा कर दीजिए ऑन लाइव। मैं सर पूरे वादा के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं अगर ये जो पब्लिक सेक्टर की जो काम है जिसमें सरकार के द्वारा जो गरीबों के बीच में कुछ उनके सहयोग राशि आते हैं, या मुझे पीएम आवास बनाने का मौका मिलेगा, मुझे शौचालय की राशि वितरण करने का जो मिलेगा, या मुझे जो सार्वजनिक रोड वगैरह ये बनाने का जो मौका मिलेगा, मैं 1 रुपया भी किन्हीं से घूस नहीं लूँगा, करप्शन। चलिए सर, बहुत अच्छा सर, आपका ये ईमानदारी आपके साथ है, ना हम आपके साथ हैं, ना ये जनता आपके साथ है, आपका ईमानदारी आपके साथ है। अगर आप ईमानदारी से जनता को काम करने का वादा करते हैं तो आपका भी ईमानदारी से जनता साथ देगी, ये मेरा वादा है और ये मेरा भगवती से शुभकामना है। धन्यवाद आपको अग्रिम बधाई जीत की। चलिए, ये जीत आप सबकी। बिल्कुल, जय हिंद।